अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टेस्ट एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट जॉब्स आई हुई हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में, तो उनमें अप्लाई कैसे किया जाता है, उसका क्या तरीक़ेकार है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, आपको गाइड करते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है PAA जॉब्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपके फर्स्ट जो लिंक शो हो रही है ना, PAA.gov.pk, तो इसी पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये एक सरफेस आपके सामने शो होगा जहाँ पे आपने लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली यहाँ पे आप जीमेल डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ साइन अप पे आप चले जाएं। साइन अप पे यहाँ पे सिंपल आपका नाम पूछेगा, ईमेल, और वही ईमेल रिटाइप करनी है, पासवर्ड और रिटाइप पासवर्ड, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ एंटर करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो आपने आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने एंटर करना है ईमेल। जैसे ही आप ईमेल यहाँ पे एंटर करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये देख लें, ये लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने अपनी पूरी फिल करनी है। यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है। यहाँ पे अपना नाम है, वालिद का नाम, वालिदा मोहतरमा का नाम, यहाँ पे जेंडर है, और ये यहाँ पे अगर आपका पेरेंट्स इसमें सिविल एविएशन में जॉब कर रहा है तो उसका नाम लिखना है और उसका यहाँ पे नंबर वगैरह लिखना है। यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, और यहाँ पे आपने अपना जो आपकी हाइट है वो लिखनी है। यहाँ पे फीट लिखनी है और यहाँ पे इंचेस है। ठीक है, और यहाँ पे CNIC है, ये मुकम्मल आपने फिलअप कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ का आपका डोमिसाइल है वो डोमिसाइल डालना है। बलूचिस्तान का है, KP का है, सिंध का है, जिस भी प्रोविंस का है। और आगे आपका अपना डिस्ट्रिक्ट शो करना है जो आपके NIC कार्ड में है। और यहाँ पे आगे है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस में आपने वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आपको स्लिप मौसूल हो, और आगे पोस्टल सिटी कौन सी है, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कितने साल है। और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आप एक चीज़ नोट कर लें, चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर। ये आपने ख्याल से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ दिए हुए हैं, जो आप सिलेक्ट करेंगे वहीं पे आपका टेस्ट शेड्यूल होगा। ठीक है, इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अगला जो मरला है वो आपका एजुकेशन का है। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने एजुकेशन डाली हुई है। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करनी है। मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने डिग्री, यहीं पे मैट्रिक सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपने सब्जेक्ट, यहाँ पे मैनुअली साइंस लिखें तो ये साइंस आपका आ जाएगा। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो है आपका वो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, पासिंग ईयर है, परसेंटेज है और डिवीजन है, आपने ऐड कर देना है। इसी तरह फिर आपने इंटरमीडिएट करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको अगर कोई सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कोई ऐसा और कोई लेटर है तो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद, ऐड करने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट कोर्स या लाइसेंस है वो ऐड करना है, और कब से कब तक था फ्राम, और टू, और इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर उस लाइसेंस का कोई नंबर है तो ऐड इन्फो करके आपने स्टेप नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आगे एक्सपीरियंस है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। ठीक है, आगे है अटैचमेंट। अच्छा, ये यहाँ पे आपने बहुत एहतियात करना है कि आप एडवर्टाइज देख लें, एडवर्टाइज में आपको एक चीज़ मेंशन की हुई है कि आपने CNIC फ्रंट और बैक आपने वो करने हैं, अपलोड करने हैं, और NOC है तो NOC अपलोड करनी है, और मिनिमम आप मैक्सिमम आपने 3 फाइल अपलोड करनी है। एक फाइल PDF बना के आप यहाँ पे चूज़ फाइल कर लेंगे, और यहाँ पे अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन आपने उस फाइल का कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई फाइल, इस फाइल PDF के अंदर आपने क्या-क्या चीज़ अटैच किया हुआ है, वो अटैच फाइल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक फाइल आपकी अटैच हो गई, और दूसरी फाइल आप सेलेक्ट करेंगे, दूसरी इसके नीचे आ जाएगी, तीसरी सेलेक्ट करेंगे, तीसरी इसके नीचे आ जाएंगी, और 3 फाइलें आपने अटैच करनी है, और हर फाइल की जो साइज़ है वो 1 MB हो। अगर 1 MB से ज़्यादा है तो आपने क्या करना है वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है PDF कंप्रेसर। ठीक है,
पीडीएफ कंप्रेसर करके ये जो आई लव पीडीएफ लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट पीडीएफ करके कोई भी पीडीएफ उठा लेना है। जैसे कि यहाँ से मैं एक पीडीएफ उठा लेता हूँ। यहाँ पे एक्सट्रीम कंप्रेशन ठीक है, यहीं पे आपने क्लिक करके कंप्रेस पीडीएफ कर देना है। कंप्रेस पीडीएफ के बाद ये फाइल आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 3.92 की फाइल जो है वो 542 केबी में आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपकी इजीली वो फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपका यहाँ पे आपका आएंगे कि माय जॉब्स में, यहाँ पे जॉब सिलेक्शन पे आ जाएंगे। ये सारी रिज्यूम आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट कर ली तो जॉब सिलेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे जो जॉब्स आई हुई हैं 2026 की, ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी जॉब्स आपको शो होंगी। ठीक है, जिस जॉब में आपने अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट दिस जॉब करना है। ठीक है, फिर ये सारी आपकी वही प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी जो आपने फिलअप की हुई है। ठीक है, इसके बाद आप एक मरतबा इसको चेक कर लें कि कहीं पे अगर कोई मिस्टेक है मोबाइल नंबर में या कोई सी एड्रेस वगैरह में तो उसको सेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं टेस्ट फी पे। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। यहाँ पे आपने देखें कि आपने ये जो सिलेक्ट की हुई है, शुरू में जो जॉब सिलेक्ट की हुई है जिस पे आप अप्लाई करें वो आपको मेंशन होगी, और आप किसके थ्रू वो कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। मैं इसी पैसा के थ्रू मैंने किया है तो मैंने इसी पैसा सेलेक्ट किया है। और ये एलाइड बैंक का नंबर है, अकाउंट नंबर। अगर आप इजी पैसा से सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने इजी पैसा पे बैंक ट्रांसफ़र में जाना है, वहाँ पे एलाइड बैंक सेलेक्ट करनी है। एलाइड बैंक के बाद आपने ये आईबीएन, अगर ये अकाउंट नंबर सर्च नहीं हो रहा तो ये आईबीएन नंबर सर्च करके 500 रुपये इनकी फ़ीस है, यहाँ पे नीचे ये शो हो रही है, आपने ट्रांसफ़र कर देना है। और वो जो रिसिप्ट होगी उस रिसिप्ट की पे जो एक चालान नंबर होता है ना, वो आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है। मैं वो आपको चालान भी दिखा देता हूँ अगर इधर मौजूद हुआ तो। यहाँ पे मुझे फ़िलहाल तो हाँ ये रहा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नंबर है ना, ये नंबर आईडी जहाँ पे लिखा है 4694294807 ये जो नंबर है ये आपने कहाँ मेंशन करना है, ये आपने मेंशन करना है यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी पे। और जिस डेट को आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे वो करनी है, सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है। चूज़ फाइल सिलेक्ट करके जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसकी रिसिप्ट की कॉपी यहाँ पे अपलोड करके आपने क्या करना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, जब देखें यहाँ पे मैंने अपलोड जो की है यूआर अपलोडेड प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे व्यू कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखें वही स्लिप है। इसी तरह आपका अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस यही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के हवाले से इनका टेस्ट कब कंडक्ट होगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।